नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद महिला उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के जियनपुर थाने के कस्बे का है, जहां पति की बात न मानना पत्नी के लिए बहुत महंगा पड़ गया। पति का बात न मानने का विरोध करने पर पति ने जमकर पीट दिया और मौके पर फरार हो गया। थाने के सामने खड़ी पीड़िता ने आरोप लगाया उसके पति का नाम अबू बकर, जो कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के छटियाओं का रहने वाला है। आरोप है कि 2 दिन पहले वह उनके घर पर सुलह करने के बहाने आया था और जमकर पीट कर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता जब मामले की शिकायत करने जियनपुर थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। आरोप है कि उसे डांट फटकार कर वापस लौटा दिया और यह कह दिया कि मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है, वहां जाकर शिकायत करो। पीड़िता जब मुबारकपुर थाने पहुंची तो वहां से भी उसे डांट कर भगा दिया गया कि तुम जियनपुर थाना जाओ। पीड़िता की माने तो पिछले काफी वक्त से उसके पति और उसके बीच विवाद था। पति ने फोन पर सुलह की बात कही तो पत्नी ने घर पर बुलाया। अपनी बात ना मानता देख पति अपना आपा खो बैठा और पत्नी को जमकर पीट दिया। पति ने बताया कि पहले भी कई बार पति उसकी पिटाई कर चुका है। वह घर में अकेली रहती है और सिलाई मशीन चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। पीड़िता का आरोप है कि उसके द्वारा मामले की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे थाने से भगा दिया गया, जिसके बाद से पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। मैं अपने बच्चों को पाल पोस रही हूँ। जब वो आते हैं तो मुझे मार के चले जाते हैं। इसके पहले भी मुझे मारे। मैं थाने पर आई FIR दर्ज कराने के लिए। ये लोग बोले कि FIR दर्ज हो गई है, लेकिन मुझे उसकी सूचना दी नहीं गई कि FIR दर्ज हुई है। और उसके बावजूद भी वो आते हैं, मारपीट के चले जाते हैं। जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये लोग मुझे कहते हैं FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कौन है आपके पति, कहाँ रहते हैं? मेरे पति का नाम अबू बकर है और वो मुबारकपुर छठिया में रहते हैं। तो कई की संख्या में आते हैं क्या आपके यहाँ? जी, बस कई की संख्या, कितनी संख्या में आते हैं वो घर में? वो घर में आते हैं तो अकेले ही आते हैं, लेकिन बाहर में कई लोग उनके साथ रहते हैं। अच्छा, मोहल्ले के लोग आपसे कुछ नहीं बोलते हैं? मोहल्ले के लोग तो मेरे सामने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो मोहल्ले के लोग को ही लेकर आते हैं। बाकी बाहर के लोग भी रहते हैं उनके साथ। क्या करते हैं वो? आते हैं तो मुझे मार पीट के चले जाते हैं। काफ़ी तरीके से मुझे बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। आपके साथ आज क्या हुआ? आज थाने पे आप आई हैं? मुझको आए, मारे पीटे हैं। मेरा मुंह फूट गया, मेरे नाक से खून गिर रहा था, मेरे हाथ पैर की उंगली टूट गई है। मुझे बहुत बुरी तरीके से मारे हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। जब वो आए तो घर पे क्या आप अकेली थी? जी हाँ, मैं घर पे अकेली थी। अकेली रहती भी है? हाँ जी, मैं अकेली रहती हूँ 2 बच्चों को लेकर के। अच्छा, आपका उनसे क्या विवाद चलता है? किस चीज़ को लेकर दूरी? उनका अवैध संबंध है। वो किसी से नाजायज संबंध बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे सिलाई करती हूँ, वो मुझसे पैसा मांगते रहते हैं कि पैसा मुझे दो। मेरा घर बेचने के लिए मुझसे कहते हैं, जो कि मेरे माता पिता मुझे वो घर बनवा कर मुझे दिए हैं। इनकी परेशानी, इसमें उनके परेशान करने की वजह से मेरे माता पिता मुझे घर बनवा कर दिए कि मुझे रहने के लिए। वो मुझको बेचने के लिए कहते हैं कि बेच कर मुझे पैसा दो और मैं उसको लेकर के रहूँगा। कितने सालों से आप लोग अलग रहते हैं? 1 साल से हम लोग अलग रहते हैं और काफ़ी सालों से हम परेशान हैं, लेकिन अलग 1 साल से हुए हैं। 1 साल के दौरान कितनी बार आपके साथ मारपीट हो चुकी है? 3-4 बार मारपीट हो चुकी है, जिसमें मैं दूसरी बार यहाँ पे थाने पर आई हूँ। बीच में एक मरतबा मैंने धमकी भरा यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया था, जो मुझसे जान से मारने की धमकी उन्होंने दी। आई थी तो मेरे साथ ये लोग मुझे बोले कि मुबारकपुर जाओ। मुझे भगा दिए यहाँ से, बोले मुबारकपुर जाओ। जब मैं मुबारकपुर गई तो वहाँ से भी मुझे भगा दिया गया कि तुम जियनपुर जाओ। अगर वारदात जियनपुर में हुई है तो मैं मुबारकपुर में जाऊँ? मुझे नहीं पता कैसा क्यों, किसके दबाव में ऐसा कर रही है पुलिस। मुझे न्याय चाहिए और अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला तो मैं कप्तान साहब के कार्यालय के सामने धरने पे बैठ जाऊँगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।